हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर पार्ट 3 जो कि है वर्किंग ऑफ पोर्टर गवर्नर। हमने गवर्नर पार्ट 2 में वार्ड गवर्नर की वर्किंग के बारे में पढ़ा था। तो आज देखते हैं कि पोर्टर गवर्नर और उसमें क्या डिफरेंस है, ये कैसे वर्क करता है एक्सेट्रा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पोर्टर गवर्नर कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। पोर्टर गवर्नर एक तरीके का डेड वेट टाइप गवर्नर है। इसके और वार्ड गवर्नर के बीच में सिंपल ये डिफरेंस है कि अगर वार्ड गवर्नर में हम स्लीव में कोई मास लगा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा पोर्टर गवर्नर, मतलब एक्स्ट्रा मास ऑन द स्लीव। तो हमने वार्ड गवर्नर आइडियल केस में लिया था, उसमें स्लीव में कोई भी मास नहीं होता है, बट पोर्टर गवर्नर के केस में हमारा स्लीव में मास हम एक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमें लेना पड़ता है, क्योंकि और हमें पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है, हमेशा अपोजिट टू द मोशन। तो स्लीव अगर डाउनवर्ड मूव करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड मूव करेगी, स्लीव अगर अपवर्ड मूव करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड मूव करेगी। ओके, तो वार्ड गवर्नर में क्या होता था, वार्ड गवर्नर का एक ड्रॉबैक था कि जो मूवमेंट ऑफ स्लीव है वो अगर हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में लेके जाते हैं तो वो इनसेंसिटिव हो जाता है, मतलब उसकी सेंसिटिव बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि जो एच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के स्क्वायर के, राइट, एन स्क्वायर के। तो क्या होता है कि जैसे जैसे स्पीड हमारी बढ़ती है तो स्टार्टिंग में तो जो हाइट होती है हमारी रीजनेबल आती है, मतलब कंसिडरेबल होती है कि हाँ हम ले सकते हैं। बट क्या होता है कि जैसे जैसे हाई स्पीड हो जाता है तो धीरे धीरे जो हाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ करने लगता है, चेंज इन हाइट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करने लगता है, तो ये धीरे धीरे इनसेंसिटिव होने लगता है। तो इस ड्रॉबैक से बचने के लिए हम पोर्टर गवर्नर का यूज़ करते हैं। हमने क्या करा, पोर्टर गवर्नर में एक एक्स्ट्रा डेड वेट लगा दिया। फाइन, अब इसके कैलकुलेशंस के बारे में कुछ देख लेते हैं। हाँ, तो एम मास ऑफ गवर्निंग बॉल्स है, कैपिटल एम हम लेते हैं मास ऑफ द स्लीव, ये हमारा मास ऑफ द स्लीव है, जो हमने स्लीव के ऊपर जो मास लिया है वही है, ठीक है। एफ हमारा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्लीव, राइट। अब क्या होता है, जैसे ही स्लीव जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपवर्ड मूव करने लगता है। अब हमें पता है कि mg जो है वो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा होगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो स्लीव के डाउनवर्ड मूवमेंट पे जो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mg माइनस एफ। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो अपवर्ड मूव करेगा तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा mg माइनस एफ। फाइन, अब अगर स्लीव जो है वो अपवर्ड मूव करता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, mg प्लस एफ, राइट। ओके, ये हमारा इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो इसमें हम इसके कैलकुलेशंस देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा डायग्राम है इसमें ये जो पार्ट है ये पूरा गवर्नर जो पोर्टर गवर्नर है कि उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया है हमने, मतलब हाफ करके हम उसके कैलकुलेशंस करेंगे। फाइन, अब देखो वार्ड गवर्नर के केस में हमने क्या करा था कि डायरेक्टली जो है फोर्स बैलेंस किया था, एक सिंगल पॉइंट वो था, इस पॉइंट पे हमने डायरेक्टली फोर्स बैलेंस कर दिया था, क्योंकि हमें पता है कि कहीं और जगह पे फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक mg लग रहा है और एक टेंशन और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। बट अगर हम पोर्टर गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे स्लीव पे भी मास भी है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी है, तो यहाँ पे एक इस पॉइंट बी पे भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तो जिस वजह से हमें जो है मूवमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब आई जो है ये एक इंस्टेंटेनियस सेंटर है ए बी का, इसका मतलब ये है जो ए बी लिंक है वो आई के अबाउट रोटेट करेगी। फाइन, इक्विलिब्रियम स्टेट की अगर बात करें तो आई के अबाउट अगर मूवमेंट लेते हैं, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बी पॉइंट में mg प्लस माइनस एफ बाई टू ये हमने यूज़ करा है। अब ये ऐसा क्यों है कि प्लस एफ कब होगा,
एफ जो है प्लस तभी होगा जब स्लीव जो है अपवर्ड मूव करेगी और फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। माइनस एफ कब होगा? स्लीव जो है डाउनवर्ड मूव करेगी और फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। फाइन, हमने मोमेंट लिया आई के अबाउट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो कि आई के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब इसका देखते हैं हम एम जी। नीचे की तरफ इस छोटे गवर्निंग बॉल्स की वजह से एक एम जी एक्ट हो रहा है, तो एम जी जो है इसको क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश करेगा। तो दैट्स वाई एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू एम जी इंटू सी, मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब एक और फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है बी पे, जो है एम जी प्लस माइनस ऑफ एफ बाय टू क्यों है? क्योंकि ये हाफ पार्ट हमने गवर्नर का लिया है, तो जो टोटल फोर्स होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी जो पॉइंट आई के अबाउट ये क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। और फोर्स क्या है? एम जी प्लस माइनस एफ बाई टू इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा बी प्लस सी। फाइन, अब हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड से जो ए है वो हमने राइट हैंड साइड हम लेके आ गए, जो कि डिवाइड हो जाएगा, जिसके बाद ये बन जाएगा एम जी सी बाई ए प्लस एम जी प्लस माइनस एफ बाई टू बी बाई ए प्लस सी बाई ए। अब क्या होता है? अगर हम सी बाई ए देखते हैं, मैं इरेज कर देती हूँ। अगर हम सी बाई ए देखते हैं, ये सी ये ए, तो ये एक एंगल यहाँ पे थीटा है, राइट। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए, तो सी बाई ए की जगह टैन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे एंगल जो है बीटा है, तो यहाँ पे हम टैन बीटा क्या लिख सकते हैं? बी बाई ए, राइट। तो एज इट इज़ हम पुट कर देंगे। अब जैसे कि हमने टेन थीटा को जैसे कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एम जी प्लस माइनस ऑफ एफ प्लस के बाई के प्लस वन। अब ये के क्या है? के हमने कुछ नहीं, के हमने जैसे ही हमने टेन थीटा को कॉमन लिया तो ये तो टेन बीटा बाई टेन थीटा आ गया। तो टेन बीटा बाई टेन थीटा को हमने के एज्यूम कर लिया, तो दैट इज के प्लस वन। तो इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है। अब ये कैसे आया? ये एन कहाँ से आया? फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब जो भी ये एम आर है उसको हम राइट हैंड साइड लेके आ रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू हमने पुट की है 2 पाई एन बाई 60, और इस पूरी कैलकुलेशन के बाद हमारा कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो हमने देखा कि जैसे वॉट गवर्नर में था कि जो हाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्पीड के स्क्वायर में, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है कि स्पीड के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट। ऑब्वियसली बात है, प्रिंसिपल तो सेम ही है, तो ये तो आना ही आना है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि ये एक्स्ट्रा मास mg और ये फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। अब क्या होता है कि जो हम स्पेशल केसेस लेते हैं कुछ, जिसमें ये थीटा और बीटा जो है हम इक्वल मानते हैं, कभी कभी हम फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो डिफरेंट केसेस में किस तरीके का फॉर्मूला बनता है ये हम देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमने k इक्वल टू 1 लिया, कि इक्वल टू 1 लेना क्या मतलब है इसका? k इक्वल टू 1 मतलब tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। तो इसका मतलब बीटा और थीटा ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ही हमारा k 1 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब हम k की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हमारा एक्सप्रेशन आता है? n² इज इक्वल टू 895 बाई एच एम जी प्लस माइनस ऑफ f बाई एम जी। तो इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे f की वैल्यू 0 पुट करी, तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आया। अगर हमने दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यूज़ किया, मतलब हमारे थीटा और बीटा भी सेम है, मतलब k इक्वल टू 1 है, और फ्रिक्शनल फोर्स को भी हमने 0 कर दिया, तो हमारा कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आया। n² इज इक्वल टू 895 बाई एच स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m। फाइन, अब इसमें से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इसमें से हम ये देखते हैं कि अगर हम
एक सिंगल वैल्यू ऑफ एच के लिए हम देखते हैं कि पॉटर गवर्नर में 2 डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी आती है। अब ऐसा क्यों होता है, राइट? अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि स्लीव जो है वो पहले अपवर्ड मूवमेंट में थी, फाइन। स्लीव जो है अपवर्ड मूवमेंट में थी, मान लो कि सबसे पहला एग्जांपल ये लेते हैं कि स्लीव जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में थी, ठीक है। तो अचानक से क्या करा, डाउनवर्ड मूवमेंट में थी तो अचानक फ्रिक्शनल फोर्स तब क्या एक्ट होगा, mg माइनस ऑफ एच, राइट। फिर हमने क्या किया, स्पीड को अचानक इंक्रीज कर दिया। तो फॉर एग्जांपल n1 स्पीड थी, n1 स्पीड से चल रहा था और हमने स्पीड को अचानक से n1 से इंक्रीज करना शुरू किया। तो जैसे ही इंक्रीज करना शुरू किया उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, मतलब स्लीव जो है वो ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा। अभी तक मूव नहीं किया बट कोशिश कर रहा है कि स्लीव ट्राई कर रहा है कि मैं ऊपर की तरफ मूव करूं, बट उसे पता है कि अगर वो ऊपर की तरफ मूव करे तो मूव करना चाहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जिसकी वजह से नेट डाउनवर्ड फोर्स हमारा हो जाएगा mg प्लस एफ। तो अब क्या होगा, अब तो नेट डाउनवर्ड फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब तक ये ऊपर तभी जा सकता है जब जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, इससे जो नेट अपवर्ड मूवमेंट है वो नेट अपवर्ड फोर्स है वो नेट डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस एफ को ओवरकम कर ले, तब ही सिर्फ ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हम स्पीड बढ़ाते गए, फिर हमने देखा कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो mg प्लस एफ को ओवरकम कर लेता है। तो जैसे ही ओवरकम कर लेता है तो उसके बाद स्लीव जो है वो अपवर्ड मूव करने लगता है। तो मान लो कि n2 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे स्लीव जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। तो ये n1 और n2 के बीच में हमने काफ़ी सारे स्पीड के चेंजेस किए और इस चेंजेस के बीच में जो गवर्नर की हाइट थी वो चेंज नहीं हुई, राइट। मतलब एक फिक्स हाइट थी और इस फिक्स हाइट पे ही 2 अलग अलग हमको एंगुलर वेलोसिटीज मिली, राइट। मतलब इस 2 पॉइंट के बीच हमारा गवर्नर क्या था, इनसेंसिटिव था, राइट। इन द सेम वे स्लीव अगर ऑलरेडी अपवर्ड पे मूव कर रहा था, स्लीव अगर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा था तो यानी कि वो ऑलरेडी mg प्लस एफ पे काम कर रहा था, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। फिर हमने क्या किया, मतलब स्पीड उसकी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे स्पीड को कम करना शुरू किया, स्पीड को डिक्रीज करना शुरू किया। मान लो कि n1 वो स्पीड है जिससे वो मूव कर रहा था हाई स्पीड पे, फिर हमने n1 से जो स्पीड को है वो कम करना शुरू किया। तो जैसे ही कम करना शुरू किया अब फोर्सेस क्या लगने लग गई, mg माइनस एफ, राइट। mg माइनस एफ फोर्स यूज होने लग गई। अब हमें पता है हमें क्या करना है कि ये गवर्नर तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इसकी स्पीड को हम इतना कम ना कर दें जिससे कि ये नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो इसको ओवरकम ना कर लेता हो। तब तक जो स्लीव है वो अपनी पोजीशन से नहीं मूव कर सकता, राइट। फाइन। तो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोएल गवर्नर के बारे में बताऊंगी, तो प्लीज़ बी देयर। थैंक यू।